जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में, जिसका नाम है मैरी वेबस्टर द विच। दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है, जब लोगों का मानना था कि विचेस सच में होती हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पे सभी लोग रिलीजियस थे। वहां वेरिटी और एमी नाम की लड़की मैरी वेबस्टर पे नजर रख रही थी, क्योंकि गाँव वालों का मानना था कि वो एक विच है और वो डीमन की पूजा करती है। वो दोनों उस पर नजर रख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि वो घर के बाहर कुछ पका रही है। वेरिटी चुपके से उसके घर में जाती है, जहाँ पे उसे एक डिमोनिक बुक मिलती है, जिसे वो चुरा के वहां से भागने वाली होती है। लेकिन तभी मैरी उन दोनों के सामने आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो दोनों उसकी एक नहीं सुनती और वहां से तुरंत भाग निकलती हैं। दोस्तों मैरी वेबस्टर इंग्लैंड में पैदा हुई थी, पर लोगों का मानना था कि वो आम बच्ची नहीं थी, बल्कि वो डीमन की बेटी थी, जो कि हेल से क्रॉल करते हुए धरती पर आई थी। उस गाँव के बच्चों को बताया गया था कि मैरी वेबस्टर से वो लोग दूर रहें, क्योंकि वो एक ऐसी विच है जिसके पास जो कोई जाता है उसका नाश हो जाता है। वेरिटी की माँ मैरी वेबस्टर की दोस्त थी और उसने उससे उसे छीन लिया था। और वेरिटी के भाई फिलिप्स का भी यही मानना था कि उनकी माँ की मौत उस विच की वजह से हुई है। इसकी वजह से उन लोगों ने उसकी कंप्लेन भी करी थी और उसे विचक्राफ्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे बॉस्टन के कोर्ट में बुलाया था और उसे वहाँ पे रिलीज कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि विचक्राफ्ट जैसी कोई चीज यहाँ पे होती ही नहीं है। इसी वजह से मैरी वेबस्टर वापस अपने गाँव में आ गई थी और वो उन लोगों से अलग रह रही थी। फिर हम वहाँ के एक फादर को देखते हैं, जो कि मैरी वेबस्टर का बहुत बड़ा दुश्मन था और उसका भी यही मानना था कि मैरी वेबस्टर एक विच है। जब से मैरी के कदम वापस गांव में पड़े थे, तब से ही वो फादर बीमार हो गया था और लोगों को ये लग रहा था कि ये उसका कर्ज है, जो कि आते ही उसने उस पे रखा है। सुबह मैरी वेबस्टर वेरिटी से मिलने आती है, क्योंकि वो अपना क्रॉस वहीं पे भूल गई थी। जब वेरिटी दरवाजा खोलती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है। तो मैरी उसे उसका क्रॉस लौटाती है और उससे कहती है कि वो उसकी माँ की चीज भी लौटाने आई है। तभी वेरिटी का भाई वहाँ पे आ जाता है, तो मैरी वहाँ से चली जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे अपने माँ का गाउन वहाँ पे मिलता है। वेरिटी का भाई उससे पूछता है कि आखिर ये गाउन कहाँ से आया। तो वेरिटी उसे बताती है कि वो विच उसे ये गाउन देकर गई है। वेरिटी का भाई उससे कहता है कि वो उस विच से दूर रहे, वरना वो लोग कर्स्ड हो जाएंगे। एक बार वो विच उनके फसलों से होते हुए गुजरी थी और उनकी फसलें मर गई थी, जिससे ये साबित होता है कि उसके पास जो कोई भी जाता है वो मर जाता है। कुछ देर बाद वेरिटी के पास एमी आती है, जो कि उससे कहती है कि उसने फादर को सारी बात बता दी है और उन्हें पता चल गया है कि कल रात वो उस लेडी के घर में गए थे। वो उससे कहती है कि फादर उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो वेरिटी जाती है फादर से मिलने के लिए। फादर उससे पूछते हैं कि उसने उसके घर में क्या देखा। तो वेरिटी उसे झूठ बोलती है कि उसने उसके घर में वहाँ पे एक किताब देखी, जिसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ था, मानो कि उसने ही उस पे कर्ज डाला हो। ये सुन के फादर हैरान हो जाता है और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो वेरिटी से उसका क्रॉस छीनता है और उसे आग में फेंक देता है और उसे बताता है कि जो भी चीज उस विच ने उसे दी है वो उसे आग में जला दे। इधर मैरी उन सबसे अलग रह के आराम से रह रही थी, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि गाँव में उसे मारने की प्लानिंग चल रही है। फादर ने अपने बेटे को ऑर्डर दिया था कि वो मैरी वेबस्टर को जाके खत्म कर दे, इसीलिए वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि वो उसके साथ चलें। वेरिटी अपने भाई से कहती है कि वो शरीफ लोग हैं और वो मर्डर नहीं कर सकते। तो उसका भाई उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपना ख्याल रखेगा। वो रस्सी लेके वहां से चला जाता है ताकि वो मैरी वेबस्टर को मार सके। उसके बाद वेरिटी अपने माँ का गाउन देखती है, जिसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है, जो कि उसकी माँ ने मैरी के लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि वो गाउन उसे वो दे रही है ताकि सर्दी में उसे ठंड ना लगे। ये देख के वेरिटी समझ जाती है कि उसकी माँ मैरी की मदद किया करती थी। उसका मानना था कि वो कोई विच नहीं है, बल्कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। वो लेटर देख के वो तुरंत मैरी के घर में जाती है उसे आगाह करने के लिए, जहाँ वो देखती है कि मैरी आराम से बाइबल पढ़ रही है। वो उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन मैरी उससे कहती है कि उसे एक ना एक दिन मरना ही है, और वैसे ही लोगों ने उसे चुड़ैल कह के पहले ही मार दिया है, तो अगर वो मर भी जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिटी उससे कहती है कि वो उसकी बात माने और यहाँ से भाग जाए, लेकिन मैरी उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उन लोगों का सामना करेगी। तभी फादर का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों छुप जाती हैं। वो लोग देखते हैं कि मैरी वहाँ पे नहीं है, लेकिन तभी वेरिटी वहाँ पे आवाज कर देती है, तो वो वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। मैरी जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि अगर वेरिटी पकड़ी गई तो वो लोग उसे भी मार डालेंगे, इसीलिए वो उनके सामने से भागने लगती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। वो तीनों उसे जंगलों में जाके बुरी तरह पीटते हैं, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और उसके बाद वो फांसी का फंदा बना के उसे पेड़ पे लटका देते हैं, जिससे मैरी तड़पती रहती है और उसकी कोई मदद करने नहीं आता और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वेरिटी एक पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रही थी, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो लोग उसे भी मार डालते। वेरिटी का भाई जाते वक्त वेरिटी को वहाँ पे देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अपनी बहन की जान की परवाह थी। उनके जाने के बाद वेरिटी उसकी लाश के पास जाती है और देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही, और ये देख के उसे काफी सदमा लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई विच नहीं बल्कि आम औरत मारी गई थी। वो ये बात भली भांति समझ जाती है कि वो विच
विच नहीं थी, बल्कि वो आम औरत थी जो कि अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन लोगों ने उसे विच कह के आगे बढ़ने नहीं दिया और उसे मार डाला। वो इमेजिन करने लगती है कि कल को सभी लोग उसे भी विच बुलाएंगे और उसके साथ भी वो लोग वैसा ही करेंगे जैसा मैरी के साथ किया गया है, या तो वो उसे जिंदा गाड़ देंगे ताकि उसके प्राण निकल जाएं। तभी वेरिटी का भाई उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो जंगल में क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि वो उस औरत की मदद करने गई थी, क्योंकि वो कोई विच नहीं है और उनकी माँ भी उसकी मदद किया करती थी। उसका भाई उससे कहता है कि ये गांव बहुत ज्यादा रिलीजियस है और जो फादर कहते हैं वो लोग उसकी बातें मानते हैं। अगर वो लोग उसके विरुद्ध जाएंगे तो वो उन्हें भी मरवा डालेगा, इसीलिए वो चुपचाप रहे और उसकी आज्ञा का पालन करे। दोस्तों उसका भाई जानता था कि उस लेडी के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कहता था ताकि उसके परिवार पे बात ना आए। अगले दिन वेरिटी मैरी के घर में जाती है जहाँ उसका घर सुनसान पड़ा था। वहाँ पे वो कुछ बाइबल्स देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वो शैतान की बुक नहीं बल्कि बाइबल पढ़ती थी। और वहाँ पे उसकी कैट भी होती है जिसके लिए वो खाना लाती है। उसके बाद वो जंगल में जाती है जहाँ उसे वही स्पॉट दिखता है जहाँ मैरी को लटकाया गया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ रस्सी थी और मैरी की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसकी लाश कहाँ पे चली गई। तभी वो फादर के पास जाती है जो कि उसके हाल चाल पूछने आई थी। फादर उसे बताता है कि जब से मैरी वेबस्टर मरी है तब से उसकी हालत में सुधार आ गया है और चिकित्सक ने उसे कहा है कि वो 1 हफ्ते में ठीक भी हो जाएगा। उसके मरते ही उसका लगाया हुआ कर्ज उतर गया है और अब वो जिंदा बच सकता है। वेरिटी उससे कहती है कि ये कर्ज नहीं बल्कि उसके सारे पापों का कर्म है और आगे भी जो वो कर्म करता रहेगा उसे ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। सुन के फादर उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि वो जानती है कि उसने अपने बेटे से कह के उसे मरवाया है और उसकी लाश न जाने उन लोगों ने कहां छुपा दी। सुन के उसका बेटा उससे पूछता है कि मैरी वेबस्टर की लाश अभी भी वहीं पे लटकी होगी, लेकिन वेरिटी उससे कहती है कि वो लाश जंगल में है ही नहीं। तभी वहाँ पे मैरी वेबस्टर आ जाती है जो कि अभी जिंदा थी, क्योंकि फादर की खिड़की के बाहर आके उससे कहती है कि वो जो कर रहा है उसने बहुत ही गलत काम किया है और उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ये देख के फादर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैरी वेबस्टर मर चुकी है और अचानक वो न जाने कैसे जिंदा हो गई। वो सब मानने लगते हैं कि शायद डेविल ने उसकी जान बचाई है और इसी के साथ फादर को हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब मैरी वहाँ से जाने लगती है तो जख्मी हालत में वो नीचे गिर जाती है और लड़की वहाँ पे आती है उसकी मदद करने के लिए। वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगी और वो बाकी लोगों से दर मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। वो अपने भाई से कहती है कि वो लेडी उनकी माँ की तरह ही है और वो कोई विच नहीं बल्कि एक इंसान है, तो यहाँ पे आके उसकी मदद करे। लेकिन उसका भाई उसकी मदद नहीं करता और उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। ये देख के वो सभी गाँव वालों से कहती है कि वो सभी कायर हैं और आज जो मैरी के साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ भी हो सकता है, तो औरतों को जागना पड़ेगा और मर्दों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, वरना वो हर औरत को विच बना के उसे जान से मार डालेंगे। दोस्तों सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर मैरी वेबस्टर जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि उसका जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और न जाने वहाँ पे कौन आया था और उसकी रस्सी काट के गया। फिर हमें कुछ महीने बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ वेरिटी मैरी वेबस्टर के कब्र पे फूल रखती है और अब वो गांव से दूर रह रही थी मैरी वेबस्टर के घर में। लोग उसे भी एक विच मानने लगे थे और वो लोग उसका शिकार करना चाहते थे। उसके सामने हम 3 आदमियों को आते हुए देखते हैं जो कि उसे मारने आए थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। दोस्तों पुराने जमाने में जब कोई औरत खुद का काम करना चाहती थी तो उसे विच करार दे के उसे मार दिया जाता था, क्योंकि मर्दों का यह मानना था कि औरतों को हमेशा उनके नीचे ही रहना चाहिए। मैरी वेबस्टर भी कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक आम औरत थी और उसके पति के मर जाने के बाद लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन उसने लोगों को अपना फायदा उठाने नहीं दिया, इसीलिए उसे विच करार कर दिया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।